हाँ जी, कैसे हैं आप? मस्त हैं, चुस्त हैं, स्वस्थ हैं? आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊँगा अपने बचपन की और एक नॉर्मल आदमी की सुबह-सुबह क्या दिनचर्या होती है उसके बारे में बताऊँगा। तो इस वीडियो को देखते रहिएगा लगातार उत्साह के साथ और इसमें आपको बड़ा मज़ा आएगा। चलो काम स्टार्ट करते हैं। आज वैसे ना सर्दी भी लग रही है, ठंड जो है 3 अक्टूबर हो गया ना, ठंड मौसम अचानक बदल गया तो गला भी थोड़ा किच-किच शुरू कर दिया है करना और वैसे तो थोड़ा मुझे लगा ही रहता है। नाक भी थोड़ी सुड़कना स्टार्ट हो गई है, थोड़ी-थोड़ी आने लगी है सर्दी की असर। चाय पीने के बाद हो सकता है थोड़ा सा ठीक हो जाए मेरा मूड, गला भी। इसके बाद वॉकिंग पे निकलूँगा। सुबह के 6 बजे हुए हैं। पता है यहाँ दिल्ली की कंपैरिजन में यहाँ सुबह जो है कम से कम 45 मिनट पहले सुबह हो जाती है और शाम भी पहले होती है। जब यहाँ शाम के 6 बजे सूर्यास्त होता है तो दिल्ली में करीब 7:45 7 बजे के आसपास होता है। ये पानी तो मैंने चढ़ा दिया 2 चाय के लिए, बाकी का धीरे धीरे करते हैं। एज यूजुअल जो है ये चाय की पत्ती हो गई, ये चीनी हो गई और पूरे दो चम्मच मैंने डालने हैं, इतने डालने हैं। देखो 2 लोगों के लिए 2 ही चम्मच और कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। करीब टोटल 5 मिनट उबालेंगे धीमी आंच पर। ये चीनी थोड़ा मैं कम पसंद करता हूँ तो 2 लोगों के लिए बस इतनी चीनी काफ़ी है। थोड़ी सी और डाल देता हूँ, कुछ ज़्यादा ही कम हो गई आज। 1/4 चम्मच और दे देते हैं। मुझे कम चीनी पसंद है चाय में, लेकिन बाकी लोगों को बहुत ज़्यादा चीनी भी डालते हैं लोग। और देखूं कि तुलसी का पत्ता है या नहीं है। रात को लाए तो थे हम लोग, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है। 4 पत्तियाँ इसको डाल देते हैं, इससे इम्यूनिटी बढ़ती है। तो कोरोना पीरियड में क्या है, आपको इम्यूनिटी की ज़रूरत है ना, तो आप ज़रा ज़्यादा ही इम्यूनिटी बूस्टर खा लेते हैं सब लोग, हम लोग भी। तुलसी के पत्ते में बताते हैं बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं। टीवी देखते हो भी होगे हर चीज़ के लिए कि कुछ भी हो इम्यूनिटी से रिलेटेड कर दिया इन्होंने कोरोना से। कपड़ा तो बाहर है हाथ धोने के लिए, इसी से पोंछ लेता हूँ। दूध भी लाना पड़ेगा, दूध बाहर फ्रिज में रखा हुआ है। सामने से फ्रिज में से ले आता हूँ। फ्रिज बाहर रखा हुआ है क्योंकि उसमें धुआं जाएगा तो फ्रिज काला हो जाता है। धुएं से, किचन के धुएं से जो तेल निकलता है ना, तेल तो ऑयल धीरे धीरे डिपॉजिट होता जाता है। जैसे यहाँ देखिए, दिखेगा नहीं आपको, ये एग्जॉस्ट फैन है। एग्जॉस्ट फैन पे बहुत ज़्यादा ऑयल सोखता है तो सारा धुआं उधर निकलता है, अदरवाइज ये इधर उधर फैल जाएगा। चाय की पत्ती का आंच तेज़ था जल्दी उबलने के लिए, अब मैंने आंच कम कर दिया। और ये दूध में मलाई आ जाती है तो फिर मलाई गिरने लगती है और चाय में मलाई डालने का कोई सेंस नहीं बनता। तो मलाई में आधा करके, इसको 2 लोगों की चाय है तो 1/3 ग्लास कर देता हूँ। 1/3 ये 250 ml का ग्लास है तो समझिए आपको 75 से 100 ग्राम 100 ml दूध होगा। ये मैं बाद में डालूँगा, अभी नहीं।
जब चाय की पत्ती 2-3 मिनट में उबल जाएगी, आँच को तेज़ कर दिया मैंने जल्दी करने के लिए। करना क्या है, सिमरिंग करनी है। सिमरिंग करने का कोई मतलब नहीं होता, जल्दी जल्दी करके उबाल दीजिए। चाय की पत्ती का एक्सट्रैक्ट निकालना होता है उबालने के बाद। जल्दी बनेगा तो जल्दी चाय स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ जमशेदपुर के लोग स्वास्थ्य के मामले में बहुत ज़्यादा ही सचेत रहते हैं। होता क्या है, सुबह सुबह लोग 5 बजे उठ जाते हैं और चाय पीते हैं या नहीं पीते हैं, ब्रश करते हैं या नहीं करते हैं, ये मुझे नहीं पता क्योंकि मैं किसी के घर के अंदर तो नहीं जाता। पर नॉर्मली ब्रश तो आदमी कर लेता है, क्योंकि मुँह बदबू करेगा। सुबह सुबह सामने वाले अगर कोई मिल गया उससे बात करोगे तो मुँह बदबू करोगे। और उसकी वजह यह है कि यहाँ की लाइफस्टाइल अलग है। यहाँ लोग जल्दी सोते हैं 8 बजे, कुछ लोग तो 8-9 बजे ही सो जाते हैं रिलीजियसली। और आप लाख दरवाज़ा पीटते रहिए, दरवाज़ा तो नहीं खुलने हैं, अगले ही दिन खुलेगा। लोगों को पता हो जाता है कि इन लोगों की लाइफस्टाइल ऐसी ही है, तो फिर लोग उसी हिसाब से उनको एडजस्ट कर लेते हैं, उनके यहाँ नहीं जाते हैं। और वो फिर लोग सुबह उठ जाते हैं 4:30 बजे 5 बजे और वॉकिंग के लिए निकल जाते हैं। बाहर का मैं आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगा, बहुत जगह मैंने लिया हुआ है। लोग आपको अभी भी मेरे घर के पीछे के रोड पर जो पार्क रोड है उसके ऊपर 2-3 औरतें जो है जॉगिंग कर रही हैं, और मैं उनको हमेशा इसी वक्त जॉगिंग करते देखता हूँ। आसपास कहीं बगल में ही रहती होंगी। कौन से? अच्छा, मैडम बोल रही हैं कि ये ऊपर वाला फ्लैट है जो पार्क इनक्लेव का एक दूसरा पार्ट है, जहाँ से 24 नंबर से शायद 32 नंबर तक, 32 तक ना, 32 या 36 जो भी होगा कहने का। हाँ, कि 24 फ्लैट इधर हैं नीचे वाले, और थोड़ा सा एक पहाड़ी के ऊपर उन्होंने दूसरा ग्राउंड एबव द ग्राउंड बना दिया, तो वहाँ रहते हैं वो लोग। अभी चाय के जो है ना सफिशिएंटली उबल गया, 3-4 मिनट बीत गया, मैं इसमें दूध डाल देता हूँ। दूध मैंने डाल दिया, थोड़ा सा मैं कैमरा एंगल घुमा देता हूँ। दूध डाल दिया और दूध को थोड़ा आंच तेज कर देता हूँ ताकि जल्दी बने। चाय पीने का एक्चुअली बहुत जल्दी आप उठते नहीं हो कि चाय पीने की इच्छा होती है। और मैं रात को 11:30 बजे मुझे नींद आ रही थी, सो गया था मैं, और इसलिए सुबह अपने आप ही आँख खुल गई। तो मैं बोल रहा था लोग बहुत एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करते हैं। कुछ लोग तो जॉगिंग करते रहते हैं और कुछ लोग स्ट्रेचिंग करते रहते हैं। यंग होते हैं वो बहुत ही रिगरस एक्सरसाइज करते हैं, कूदना फादना या बहुत तेज़ दौड़ना। कुछ लोग क्रिकेट भी खेलते रहते हैं। इसी में मैं एडिशन कर दूँगा क्रिकेट का। तो क्रिकेट का वक्त अभी भी हो सकता है 7 बजे, 8 बजे या 9 बजे। 9 बजे के पहले ही सारा मैदान और सड़कें खाली हो जाती है। नॉर्मली 9 बजे लोग ड्यूटी पे चले जाते हैं। तो मैं ये बोल रहा था कि जो लोग 5 बजे उठ जाते हैं वो कुछ तो जॉगिंग करने चले जाते हैं, कुछ बाहर एक्सरसाइज करते हैं, और कुछ लोग जिम के फ्रीक होते हैं। जो टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स था ना, सामने मैंने इस वीडियो में दिखाया हुआ है आपको, या दूसरे वीडियो में आप देखेंगे, उसमें जिम है। एयर कंडीशन जिम भी है, नॉन एयर कंडीशन जिम भी है, मिक्स्ड भी है, जिसमें आदमी औरतें दोनों जाते हैं। औरतों का अलग और आदमी का अलग भी है। जिसमें आपकी इच्छा हो वहाँ चले जाओ, जैसे चाहे वैसे। योगा भी होता है, तो लोग योग करने के शौकीन होते हैं, वो योग करने भी जाते हैं। चाय का स्वाद आने लगा है, दूध भी इसमें प्रॉपर मिक्स हो गया है। फिर भी मैं इसको टेस्ट कर लूँगा कि अच्छा बना है या नहीं, वरना फिर जो है सुबह की चाय जो है झंड हो जाती है। एक बात का ध्यान रखना, चाय बहुत गर्म उबलते समय टेस्ट करोगे मुंह जल जाएगा। थोड़ा ठंडा करके करना अगर इस वीडियो को देखकर कर रहे हो तो। हो गया, कुछ ज़्यादा ही हो गया है, कड़वी लग रही है, तो मैं इसमें थोड़ा सा ना दूध डाल देता हूँ। चाय की पत्ती ज़्यादा उबल गई, ज़्यादा नहीं 2 चम्मच दूध डालूँ। अब तो चम्मच भी नहीं लगा सकते क्योंकि दूध जूठा हो जाएगा। ऐसे ही मैंने 2 चम्मच दूध इसमें डालकर उबाल दूंगा ताकि
चाय का कसैलापन ख़त्म हो जाए। और हाथ जल गया, ये हाथ जल गया यार। थोड़ा सा पानी से ठंडा कर देता हूँ ताकि इसकी जो है ना एब्जॉर्ब हीट जो अंदर जाएगी चमड़े के अंदर और डैमेज करेगी हीट को, वो डिसिपेट हो जाए, ठंडा हो जाए। पता है हाथ जल जाए आपको तो तुरंत जो है, या कहीं से भी आप जल जाओ, ठंडे पानी में ही डालना चाहिए ताकि जो गर्मी अंदर जाकर चमड़ी को आपको ख़राब करेगी, जलाएगी, वो गर्मी निकल जाए। चाय हो गया, अब इसको मैंने बंद कर दिया। एक गिलास लेकर ये छान लेते हैं। और ये इंडियन स्टाइल की चाय है जिसमें इन चाय को खूब उबाला जाता है। ब्रिटिश पैटर्न पे चाय बनाते हैं तो वो चाय की पत्ती छलनी में डाल देते हैं और उसके ऊपर गर्म पानी उड़ेलते हैं, बाद में दूध और चीनी मिलाते हैं। उस प्रोसेस को हम लोगों को जब मेडिकल में पढ़ाया जाता था तो इनंक्शन बोलते हैं, और इसका कुछ और नाम है जो मुझे याद नहीं आ रहा है। सिंपली हम लोग इसको बहुत उबालते हैं और गाढ़ी चाय पीना चाहते हैं, यूपी वाले इंडियंस। ये चाय बन गई। ये कम से कम ये 250 ml का ग्लास है और इसमें 150 ml एटलीस्ट चाय होगी पर ग्लास। जी अब चाय पिया जाएगा सुबह सुबह। और पता है ये मतलब लोग समझते नहीं हैं कि आपको स्वस्थ रहने के लिए आपको खुश होना और स्ट्रेस फ्री रहना कितना ज़रूरी है। लाख उपाय करते हैं लोग, स्ट्रेस बूस्टर, इम्यूनिटी बूस्टर, फलाना ढिमकाना जो करते रहते हैं, लेकिन रिलैक्स होना नहीं चाहते, अपने आप को फ्री नहीं रखना चाहते कि थोड़ा 5 मिनट आधा घंटा अपने लिए खाली रख दो। बहुत सारे लोग कुछ तो करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को ना होता है कि मैं खाली रहूँगा तो मैं अपनी ओर कैमरा कर ले रहा हूँ क्योंकि मैडम का किचन में डिस्ट्रैक्शन आएगा इसमें। लोग अपने आप को, वही मैं बोल रहा था कि लोग अपने आप को ना स्ट्रेस फ्री नहीं रखना चाहते हैं, खाली दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। अरे यार मैं खाली कैसे बैठा हूँ, लोग क्या कहेंगे। लेकिन ये समझना चाहिए ना, लोग तो आपके स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखेंगे। आप बीमार होंगे तो आप सहन करना पड़ेगा आपको। और ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। आप बीमार पड़ते हैं, बिलीव मी, जब आप स्वास्थ्य खो देंगे तब आपको पता चलता है कि आपने क्या खोया, और आपको ये वापस नहीं कर सकते। पैसे वैसे तो वापस आ जाते हैं, आप कमा लोगे, नहीं भी भीख भी मांग लोगे, लूट भी लोगे, चोरी कर लोगे। स्वास्थ्य को नहीं ले सकते आप, किसी से नहीं ले सकते, और कोई देना चाहे तो भी नहीं दे सकता। ये चलो चाय पीते हैं। आइए मैडम। गरम चाय है, चाय अच्छी बनी है, और मैं चाय बहुत अच्छी बनाता भी हूँ। हॉस्टल लाइफ से या मैं बहुत छोटा था, सबसे पहली चीज़ मैंने चाय बनानी ही सीखी अपनी माँ से। और क्योंकि बचपन की याद आ गई कि एक बार गांव में तब मैं 8वीं क्लास में पढ़ता था, 14-15 साल का रहा होऊंगा। और गर्मी की दोपहर में क्या है, सारे बच्चे मिलकर मैडम आ गई। गुड मॉर्निंग मैडम। लीजिए चाय पीजिए। तो मैं आपको कहानी सुना रहा था अपने बच्चे की, चाय के ऊपर की कहानी थी। अभी हंसी आ रही है, लेकिन उससे बड़ी भयानक दुर्घटना हो गई थी। हुआ क्या, जब मैं 14-15 साल का था और 8वीं क्लास में पढ़ता था, तो गांव के सारे बच्चे दोपहर में जो है घर से भाग जाते हैं और घूमते हैं। तो प्लान ये हुआ कि चाय बनाते हैं और सब लोग चाय पियेंगे। दोपहर के 1-2 बजे घर के सारे बड़े सोते हैं घर में,
तो सब ने अपने अपने घरों से चोरी करके गया, जो जो गया, कोई ग्लास में दूध ले आया, कोई पतीला ले आया, कोई चाय की पत्ती ले आया और कोई चीनी ले आया। तो और लेकिन चाय बनाना सिर्फ मुझे आता था और मैं ही ऑलमोस्ट सबसे बड़ा मैं ही था, मेरे से बड़ा कोई नहीं था। तो हम लोगों ने ईंटें इकट्ठी की, एक टूटे से खंडहर के अंदर ईंटें इकट्ठी थी, उसका चूल्हा बनाया और वहीं कुएं से पानी निकाला और उसमें डाल दिया, चाय की पत्ती डाल दी और चीनी डाल दिया, दूध भी डाल दिया और बाहर से घास फूस इकट्ठा करके, गांव में जो है ना सरपत, हरेठा, सनई ये सब रहता है, उसको जला उला कर आग लगा ली और चाय बन गई। चाय की स्मेल सूंघ कर क्या हुआ, बहुत ही अच्छी चाय बनी थी। तो आखिरी में क्या हुआ, मैं भगा रहा था लोगों को, दूर हट के रहो, लेकिन लड़के जो है ना मानते नहीं है, उत्साहित होकर सारे उसको घेर कर खड़े हो गए थे। समझ लो भगोने और पतीले और लोगों के बीच में क्या है, आधे फीट की भी दूरी नहीं थी। और क्या हुआ कि मैंने कपड़े से उसको उठाया तो, लेकिन मेरे हाथ से वो छूट गया, जैसे मेरा हाथ अभी जल गया था वो गर्म हुआ और मेरे हाथ से छूट गया और सारा का सारा पतीला जो है बगल में खड़ी मेरी चचेरी बहन के पैर पर गिर गया और उसके बाद जो है क्षण एक सेकंड में सारे लड़के जो है भाग गए। बहुत बदमाश लड़के थे मेरे, जो चाय पीने के लिए मेरे साथ बैठे हुए थे कि चाय पियेंगे और यारी दोस्ती में जो है सटे जा रहे थे मुझसे, वो भाग गए और एक सेकंड के अंदर वहाँ सिर्फ 2-3 लोग रह गए जो मेरे एकदम घर के थे। एक तो मेरी चचेरी बहन जो जल गई थी, दूसरी उसकी सगी बहन थी जो मेरे से 1-1.5 साल छोटी थी, वो रह गई, हम दोनों रह गए और वो तीसरी चिल्लाई जा रही है जलने के बाद। तो क्या आप क्या करें, घर जाएंगे तो पिटाई होगी और बहुत ज़बरदस्त पिटाई होगी। और 2 मिनट के अंदर उसका पैर पे छाले पड़ने लगे। तो कोई बोला कि क्या करें, हम लोग उस समय मेडिकल एड आती नहीं थी, 6-8वीं क्लास में पढ़ते थे, हमारे टीचर भी अब तो पढ़ाने लगे हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट में है, कैसे मैनेज करते हैं प्राइमरी में, उस समय कुछ नहीं पढ़ाया जाता। खैर अब या तो उसका इलाज हो या हम लोग पीटे, दोनों में से कोई ऑप्शन नहीं था, तो दोनों ही फर्स्ट ऑप्शन ले लिया हम लोगों ने कि चलो ठीक है, इसका इलाज चलते हैं, घर के बड़ों को बताते हैं और पीटते हैं। तो तब तक क्या हुआ, घर पहुँचे हम लोग तो उसका छाला बहुत हो गया था, तो लोगों ने देखा और देखते ही उसकी ओर अटेंशन कर दिया। अभी पिटाई का कार्यक्रम लोग भूल गए कि पहले पीटे इनको। फिर तो मेरी बुआ हुआ थी, उन लोगों ने फिर चाचा को बुलाया, क्योंकि हम लोग का आदमियों के बैठके में रहते हैं बड़े जगह। फिर बुलाया गया दोपहर में कि हॉस्पिटल ले चलते हैं। तो उस समय सरकारी हॉस्पिटल हुआ करते थे, सरकारी हॉस्पिटल में उस समय डॉक्टर मिलता नहीं, तो कहा कि ऐसा करते हैं घरेलू इलाज ही कर लेते हैं। तो कुछ मेरी बुआ ने घर पे मिलाया, मसाले वसाले मिलाया, उस पर लगाया और उसको आराम मिल गया। शाम को डॉक्टर को दिखाया उन लोगों ने, जब टाइमिंग हुई तो डॉक्टर ने दर्द वर्द की दवा दे दी और इन्फेक्शन से बचने के लिए एंटीबायोटिक्स और कुछ लोकल ऑइंटमेंट दिया। ठीक हो गई हो, लेकिन चाय के साथ ये ना बड़ी भयानक कही है, या हंसी अभी आ रही है, ये चीज़ जुड़ी हुई है। तो जब भी चाय के बारे में सोचता हूँ वो पिक्चर मेरे सामने अभी भी आ जाती है कि कैसे लोग जले थे।